सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जो नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है और नियमावली में संशोधन का सुझाव जो है वो मुख्य सचिव को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन के लिए सुझाव भेजा है। अब इस पर मुख्य सचिव क्या निर्णय लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। बता दें कि श्री पुष्कर ने अपने सुझाव में कहा कि नियमावली की कंडिका 3 में कुछ बदलाव करने हैं। अंकित प्रावधान की जगह नियमित नियमावली प्रवृत्ति होने की तिथि की जगह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, बशर्ते कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर जाए। उपस्थापित किया जाना चाहिए। कंडिका प में जिला का आवंटन सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है। के स्थान पर जिलों का आवंटन उनकी सेवा कंडिका 7 में वरीयता के लिए अंकित प्रावधानों के अनुसार करने का प्रावधान होना चाहिए। सभी शिक्षकों का सेवा काल में पदोन्नति सुनिश्चित करने हेतु राज्यकर्मी को दे एसीपी 10 साल, 20 साल व 30 साल प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान कंडिका 9 में जोड़ा जाना चाहिए। स्थानांतरण की कंडिका 10 में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पद पर स्थानांतरण केवल प्रावधान होना चाहिए। इच्छित जिला एवं विद्यालय आवंटित नहीं होने पर कार्यरत विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य करने का प्रावधान होना चाहिए। विद्यालय के सभी शिक्षकों के बीच विशिष्ट शिक्षक सेवा के आधार पर वरीयता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन लेने का भी सुझाव दिया गया है। आप देख सकते हैं ये नियमावली में संशोधन के आसार दिख रहे हैं और अब इस पर निर्णय लेना है माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक सर को कि वो इस बिंदुओं पर क्या कहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बिहार में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए 6 to 8 के लिए किरण प्रकाशन जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी जस्ट सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से संबंधित सभी प्रश्नों को रखा गया है। इसके लिए ये सेल्फ स्टडी तैयार किया गया है जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसमें साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं जो व्याख्या सहित इसके आंसर किए गए हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना है तो किरण पब्लिकेशन के इस बुक से अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। अब देख सकते हैं दूसरी खबर यह है कि सितंबर तक एक भी छात्र ने अगर दाखिला नहीं लिया तो स्कूल बंद करने पर होगा विचार। उत्क्रमित हाई स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षक होंगे तैयार और जितने भी जो पहले चरण में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है वो पहले चरण की भर्ती से अगर दूसरे चरण में जाना चाहते हैं, दूसरे चरण की भर्ती में योगदान देना चाहते हैं तो उनको पहले चरण की शिक्षक पदों से इस्तीफा देना होगा, तब जाके दूसरे चरण में वो योगदान कर सकते हैं। अब देख सकते हैं लिखा जा रहा है कि त्यागपत्र की स्वीकृति के बाद ही अध्यापकों का होगा योगदान। और मधुबनी पहुंच चुके हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सर। डीईओ ने सकड़ी में किया के पाठक का स्वागत। अपर मुख्य सचिव बैठक के साथ निरीक्षण भी करेंगे। तो और अपर मुख्य सचिव डाइट पहुंच चुके थे और रात में घोघरडीहा डाइट में उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए उनको सुनते हैं और क्या क्या मुख्य बातें कही। बहुत सारे लोग तो आपको पहले से भी जानते होंगे और उसी को हम और रिफर्बिश कर रहे हैं कंप्यूटर के आपकी नॉलेज में। तो आपको हम 14 घंटे इसलिए यहाँ आदत डाल देना चाहते हैं कि ये आपका जीवन भर का शेड्यूल होना चाहिए। ये टीचर का काम कभी खत्म नहीं होता। आप लोग कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, जाके उनके टीचरों से पूछिए उनका शेड्यूल। और घर जाते हैं तो बोरा भर के कॉपियाँ आती हैं, कभी चेक करना है, कभी असाइनमेंट चेक करना है, कभी होमवर्क चेक करना, कभी कल के लिए एग्जाम बनाना है, कभी ये एक्सरसाइज करानी है, वो एक्सरसाइज करानी, बिजी रहती हैं वो सब टीचर जितने हैं लेडी और जेंट्स। तो ये एक सरकारी हमारा जो आदत है ना कि हम लोग सब सरकार में पब्लिक हम पे क्यों हंसती, वो जान लेते हैं कि सरकारी आदमी है तो निकम्मा है। अब तुमको बताना है नहीं सरकारी आदमी काम करता है। शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी डीओ साहब यहाँ बैठे हैं, ये लोग कभी 12 घंटे से कम इनका काम नहीं, 12 से 14 घंटे ये भी काम करते हैं। 12 घंटे से 14 घंटे हमारा आप सचिवालय आके देख लीजिए, खुलता है। सैटरडे कोई फ्राइडे नहीं है, हमारे यहाँ 6 डे है, तगड़ा शेड्यूल है, सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों से भी हम आशा करते हैं कि अब आप घड़ी ना देखें, आप छात्र को देखें, उसको आपकी कितनी अटेंशन की जरूरत है, जितनी अटेंशन की जरूरत है उसको। मिशन दक्ष का आपको एक्सपोजर हो गया होगा। अभी कितने दिन आप लोग की ज्वाइनिंग हुई है, 13 जनवरी को हुई थी ना, इन दिनों 1 जनवरी। तो आप लोग विद्यालय में टाइम हो गए होंगे, तो आप पढ़ा ही रहे होंगे ना। तो अपना आपने विद्यालय सब देख लिया है, तो कैसा लग रहा है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है लेकिन माहौल कैसा है? ज्यादा माहौल हो गया, बहुत बढ़ रही है। 90% एवरेज अटेंडेंस हो गई है स्कूलों में और अभी आप लोग भी पहुंच जाइए पूरा 100। एक आध 2% जो बच जाएगा वो टीआरई 3 पूरा करेगा।
देखिए ऐसा है, नहीं बिल्कुल सही है।